हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध का। देखिए, हाइड्रोजन बंध जो होता है एक दुर्बल बंध होता है। तो जब किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु या किसी अन्य अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे कि हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। कैसे उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन परमाणु और ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य एक सहसंयोजक बंध हो तो ऋण विद्युतीय परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, जिसके कारण उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, ये दूसरे अणु HA मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो इसमें एक हाइड्रोजन ब्रिज बन जाता है, जिसमें कि एक हाइड्रोजन जो है वो दो अन्य ऋण विद्युतीय परमाणुओं से जुड़ा रहता है। दो अन्य ऋण विद्युतीय परमाणुओं में एक जो है सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है और दूसरा हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा अणुओं के मध्य में संगुणन होता है या एसोसिएशन होता है, जिसके कारण जो है एक हाइड्रोजन जो है वो दो अन्य ऋण विद्युतीय परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक तो जल के अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध, अमोनिया के अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध और अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध। तो उसमें संगुणन होता है, उस संगुणन के कारण उनके कुछ गुण भी प्रभावित होते हैं, जैसे कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S H2O। तो फिजिकल स्टेट में वाटर का जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है और H2S जो है सामान्य ताप पर गैस के रूप में होती है। तो ऑक्सीजन की ऋण विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से अधिक होती है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उससे एसोसिएशन से एक क्लस्टर बनता है, जिसके कारण उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड होती है। जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध का अभाव होता है और अणु जो है एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो गैस अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेसर देन द वाटर। इसका कारण ये है कि बर्फ़ के जब क्रिस्टल बनते हैं उस समय अणुओं में परस्पर हाइड्रोजन बंध इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणु से घिर जाता है। ठीक है, तो जो दो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो तो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं उस ऑक्सीजन से, और दो अन्य हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से एक टेट्राहेड्रल संरचना के रूप में ये मॉलिक्यूल होकर के और एक ओपन केज लाइक संरचना बना लेते हैं, जिससे कि इसका आयतन बढ़ जाता है और बर्फ़ का इसी कारण से घनत्व कम हो जाता है जल की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। ठीक है, देयर इज़ ए कॉन्ट्रैक्शन इन द वाटर व्हेन इट इज़ वार्म्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में हाइड्रोजन बंध के कारण दो अणुओं के मध्य एक निश्चित दूरी रहती है। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जल के अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जल का आयतन सिकुड़ जाता है, राइट। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और इससे ऊपर यदि टेम्परेचर और बढ़ाया जाता है तो जल के अणुओं के मध्य काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है
उस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण अणु जो हैं एक दूसरे के दूर दूर होने लगते हैं। आयतन का एक्सपेंशन होता है और इसलिए जो है ये 0 डिग्री से 4 डिग्री तक इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, घनत्व अधिकतम होता है। हाइड्रोजन फ्लो HF जो है एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है कंपेयर टू HCl, क्योंकि HF में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसके कारण कि वो H+ आयन नहीं दे पाता, जबकि HCl आसानी से दे देता है। इसी प्रकार से NH3 मोलिक्यूल H2 मोलिक्यूल HF के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसमें संगुणन हो जाता है और वो पॉलीमराइज बहुलकीकृत अणु बना लेते हैं, जिसके कारण उसे गलनांक और क्वथनांक अधिक हो जाता है। और यदि इन्हीं अणुओं का मिथाइलेशन कर दिया जाए, हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर मिथाइल समूह आ जाए, तो हाइड्रोजन बंध की संभावना समाप्त हो जाती है और उनके क्वथनांक के मान जो है उनके क्वथनांक के मान थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है। एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट जो है वो डाइमर के रूप में पाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से उसका मान 60 होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक मान निकाला जाए तो 120 2 गुना आता है। इसका मतलब ये है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो डाइमर के रूप में मिलता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन बंध उसी अणु के 2 ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य पाया जाता है। जो हाइड्रोजन ब्रिज है वो एक ही अणु के 2 ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन बंध होता है, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। इसी प्रकार से ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, एसिटोएसिटिक एस्टर, इनॉल फॉर्म। ठीक है। अब इसका जो है उनकी भौतिक गुणों या रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मेटा और पैरा का ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन मेटा और पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना बनती है। ठीक है। और इसी प्रकार से ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड और पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो जो ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 147 होता है, और जबकि जो पैरानाइट्रो है उसमें 242 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये भी इनका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके गलनांक और क्वथनांक के मान कम होते हैं। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनके जो ऋणायन होते हैं उनमें स्थायित्व आ जाता है, इसलिए उनकी अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है, जैसे कि सैलिसिलेट आयन। तो सैलिसिलिक एसिड में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है, उसे हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो ये ऑक्सीजन पर एक जो COH ग्रुप है उससे H+ आयन निकल जाता है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव जो है वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बना लेता है और सैलिसिलेट आयन बनाता है, तो इसलिए इसकी अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। ठीक है। फिर है ऐसे यौगिक जिनमें कि एक ही कार्बन परमाणु पर एक से अधिक OH समूह जुड़े हुए होते हैं वो जनरली अस्थायी होते हैं, लेकिन यदि उसी कार्बन के साथ में तीव्र ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़े हुए हों तो वो यौगिक भी स्थायी हो जाते हैं, जैसे क्लोरल हाइड्रेट का यह संरचना मैंने दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बंध बनाने वाले कार्बनिक यौगिक जल में विलयशील होते हैं, जैसे अल्कोहल है वाटर में विलयशील है, ईथर है डाईमिथाइल ईथर इन वाटर, डाईइथाइल ईथर जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, जबकि डाईमिथाइल है। पिरिडीन इन वाटर, 1,4-डाईऑक्सेन इन वाटर,
इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर, ग्लिसरॉल इन वाटर, शुगर्स इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। बेंजीन में, एसिटिलीन में, डाइथाइल ईथर में नहीं पाया, वाटर में डिजोल्व नहीं होते क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।